हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का जलालगढ़ स्टडी सर्कल पर स्वागत है। चलते हैं आज की फूल पत्ती वाली क्लास की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इस क्वेश्चन पे वीवीआई लगा लीजिए। एग्जाम की दृष्टिकोण से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, स्टार मार्क लगा लीजिए। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ठीक है, दुनिया का पहला देश बन गया है फ्रांस, जो कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाया है। ठीक है, चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। हाल ही में भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहाँ प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार मार्क लगाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी सहकारिता मंत्रालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। और इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हाल ही में बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी कोलंबो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका। क्योंकि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है? जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक है, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में संसद में राष्ट्रीय युवा सांसद उत्सव के 5वीं संस्करण का आयोजन किसने किया है? क्वेश्चन पे ध्यान देना है। राष्ट्रीय युवा सांसद उत्सव की 5वीं संस्करण है का आयोजन किसने किया है? ऑप्शन ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी युवा एवं खेल मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युवा और खेल मंत्रालय। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। और कोलकाता में ही सबसे पहले मेट्रो रेल भी चलाई गई थी।
और देश में सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल ये भी कोलकाता में ही चलाई जा रही है, हुगली नदी के अंदर, जिसका शुभारंभ जो है कल 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ठीक है। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा जो है वह 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को दिया गया था, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी ओडिशा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार, ठीक है। बिहार में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और बिहार के भागलपुर में ही डॉल्फिन अभयारण्य भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यह करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद कुछ इतिहास के प्रश्नों को लिए हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात के अहमदाबाद में किया है। करंट अफेयर्स का यह अंतिम प्रश्न है। आज के मैंने सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को करवा दिया है। अब चलते हैं आज के ललन टॉप सवाल की ओर। हमारे देश में संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान संशोधन जो है भाग 20 में है संविधान के, और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब कुछ जीके जीएस के कुछ प्रश्न हैं, इसको देख लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्विक रिवीजन करवाते हैं आप लोगों का। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ की थी? तो दांडी से। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी जी थे। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? यह एक फेमस पुस्तक है और यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद सरस्वती को। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
इसमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो वेवेल नहीं थे। और कौन कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। ये तीनों जो है सदस्य थे, ये तीनों सदस्य थे, ये दोनों सदस्य थे। कौन नहीं थे? तो वेवेल नहीं थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग व कितने अनुसूचियां थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस संविधान सभा के अधिवेशन में महात्मा गांधी को सर्वप्रथम श्रद्धांजलि दी गई थी? तो 7वें अधिवेशन में। भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने समय लगे थे? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। हमारा यह प्रयास कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।